डॉक्टर आसिफ इजहार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, जो पूरी दुनिया में लोग हैं, जब वो सुबह अपने ऑफिस में जाते हैं, जब अपने काम पे जाते हैं, उनकी काम की प्रोडक्टिविटी जो होती है या उनकी प्रोग्रेस जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। और बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये है कि जब हम काम पे जाते हैं, काम पे निकलते हैं, हमारे काम की प्रोग्रेस या हमारी जो एफिशिएंसी है वो इस कदर नहीं है जिसे हम कंपेयर कर सकें दूसरी दुनिया के ममालिक के साथ। अब इसमें क्या वजूहात हो सकती हैं? इसके पीछे बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन एक जो साइकोलॉजिकल फैक्टर जो हेल्थ से रिलेटेड है वो मैं आपके सामने आज रखना चाह रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ जो है इस पर अगर आप गौर करें और इस पर और इन बातों पर अगर आप अमल करें तो इससे आपको बहुत से फ़ायदे हासिल होंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले बात करते हैं, जब आप सुबह उठते हैं, जब आप अपने दिन का आगाज़ करते हैं, सो दिन का आगाज़ जितना खुशगवार होगा, जितनी आपकी नींद अच्छी होगी, पुरसकून होगी, उतना ही आपका जो आने वाला दिन है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा और आपके काम काज के जो नताइज हैं वो यकीनी तौर पे बेहतर बरामद होंगे। अगर बात की जाए, हम घर से निकलते हैं, जो सबसे पहले मसाइल का जो हमें सामना करना पड़ता है, जो दिन भर हमें फेस करने पड़ते हैं, उनमें सबसे पहला मसला जो है वो रोड पे शुरू होता है। ख़वातीन हज़रात, जब हम रोड पे होते हैं तो रोड से गुजरना जो है वो एक वबाल जान बल्कि एक मुसीबत और मुसलसल डिप्रेशन का एक अमल है। और ये क्यों? ये मेरी वजह से, ये आपकी वजह से, ये हम सब लोगों का जो एक इज्तिमाई रवैया है और जो हम सब की एक इज्तिमाई सोच है, ये उसकी वजह से है। जब हम रोड पे निकलते हैं, हर तरफ ट्रैफिक जैम, हर तरफ जो है तो एक बेहंगम सी ट्रैफिक और हर तरफ जो है तो एक गैर मुनज़्ज़म किस्म की जो मूवमेंट हो रही है, उससे अगर आपके दिन का आगाज़ हो तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो यकीनी तौर पे बढ़ता है और आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो यकीनी तौर पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चला जाता है। अब रोड के हवाले से आप ये सोचेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम करके तो अपने लिए एक पुरसकून जहन के साथ और एक अच्छे दिन का आगाज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो एक बुनियादी चीज़ है वो है, हमारी कौम में, मिन हैसल कौम, हम में सब्र का पैमाना जो है वो बिल्कुल ही ज़ीरो है, यानी सब्र की इंतहाई कमी है। जब आप देख रहे हैं कि दो गाड़ियां हैं और कहीं एक जगह से तंग जगह से गुजरना होता है, दोनों ने रेस लगाई होती है कि मैं जल्दी इस जगह से गुजरूं, या आमने सामने से अगर गाड़ी ने आना होता है और वो तंग जगह से उन्होंने गुजरना होता है तो हर एक की यही ख्वाहिश होती है कि पहले मैं गुजर जाऊं। जबकि अगर ये और कहीं पे होता दुनिया में तो वो यकीनन पहले दूसरे को आने देता, फिर वो खुद जाता। क्योंकि जब आप एक जगह से आ रहे हैं, दूसरा दूसरी सिमत से आ रहा है और आप स्पीड अप होते हैं अपने आप को पहले वहां से निकालने के लिए, तो यकीनी तौर पे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात ये होती है कि आप अपना माइंड रीड कर सकते हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है वो आप रीड कर सकते हैं। सामने से आने वाले का ना तो आप माइंड रीड कर सकते हैं, ना आपको ये पता है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, और ना ही आपको ये पता है कि उसकी गाड़ी के ब्रेक्स, उसकी गाड़ी की हालत कैसी है। आपकी गाड़ी, आपके ब्रेक्स आपके कंट्रोल में है। सो जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल कीजिए, अपनी स्पीड को कंट्रोल कीजिए और दूसरे को पहले मौका दीजिए। सो इससे जो है तो एक तो सेफ्टी का एक अंसर आपके सफर में आ जाता है, और दूसरी बात यह होती है कि ट्रैफिक जैम्स और एक जगह पे झमघट्टा बन जाना और ये चीजें कम से कम होने लगेंगी इंशाल्लाह। दूसरी चीज जो आपने नोट की है ख़वातीन हज़रात, जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं वो इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए एक एक मोटरसाइकिल पे 3-3, 4-4 बंदे सवार होते हैं और उनमें से एक बंदे ने भी हेलमेट नहीं पहना होता। बतौर एक डॉक्टर मैं जानता हूं कि जब हम इमरजेंसीज में काम करते हैं, जब मेरे दोस्त जो ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड हैं, जो न्यूरो सर्जरी से रिलेटेड हैं, जो स्पाइन सर्जरी से रिलेटेड हैं, जो ट्रॉमा से रिलेटेड है, जब हम उनके साथ बैठते हैं, जब हम देखते हैं, जब हम उनके ओपीडीज, उनकी इमरजेंसीज में बैठते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि कितने ज़्यादा केसेस ऐसे हैं जो कि कम से कम एहतियाती तदाबीर की वजह से जो है तो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। सो एक हेलमेट का अगर इस्तेमाल किया जाए तो इससे जो है कम से कम आप अगर हादसात से नहीं बच सकते तो कम से कम आपकी ज़िंदगी महफूज रह सकती है और आप अमन व अमान से रह सकते हैं। दूसरी बात कि जब भी हम रोड पर जाते हैं तो हमें सिर्फ अपने हुकूक का एहसास होता है, हमें अपने फ़राइज़ का एहसास नहीं होता। हमें अपने फ़राइज़ का जो है एहसास पहले होना चाहिए, अपने हुकूक का एहसास बाद में होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि दूसरे के हकूक और दूसरों का ख्याल रखना जो है
वो पूरी दुनिया में मुकद्दस और मुकद्दम समझा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ये समझा जाता है बदकिस्मती से कि मैं अगर इत्मीनान से हूँ और मैं अगर सहूलत से हूँ तो दूसरा जाए भाड़ में। इसी वजह से जो है ख़वातीन और हज़रात, ये आप किसी और के बारे में सोचते हैं, कोई और आपके बारे में सोचता है, और मुआशरती तौर पे और एक मुनज़्ज़म सोसाइटी जो है वो वजूद में नहीं आ सकती। और इसी गैर मुनज़्ज़म सोसाइटी में रहकर ना आप ज़हनी सुकून पा सकते हैं और ना ही आप एफिशिएंटली किसी चीज़ में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। आपने यकीनन देखा होगा कि जहाँ कहीं भी एक यू टर्न बना है, जहाँ से गाड़ी ने टर्न लेना है, एन उसी के सामने ही गाड़ी खड़ी होगी, ना 2 कदम आगे ना 2 कदम पीछे। अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके लिए किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, और यही सेंस जो है ये आपको भी खौफ से बचा सकता है, दूसरे लोगों को भी खौफ से बचा सकता है। दूसरी बात यह है ख़वातीन और हज़रात कि जब भी आप कहीं पे ट्रैफिक में जा रहे हो और आपको एक गाड़ी की जगह खाली नजर आती है, आप लेन चेंज करके उसमें आ जाते हैं। जब दूसरी गाड़ी की जगह खाली नजर आती है तो उसमें आ जाते हैं। सो खुदारा अगर एक लाइन में अगर आप चलते रहें तो इससे एक तो ये होता है कि आपकी ट्रैफिक अच्छी होती है, मुनज़्ज़म होती है, ब्लॉक होने का खतरा कम हो जाता है और आप बर वक्त पहुंचने लगते हैं। सो अपना 1 मिनट बचाने के लिए अपना और दूसरों का आप अगर 1 घंटा खराब करते हैं सो ये अपने साथ ज्यादती करते हैं। और ये अगर जिंदगी में एक दफा होना होता तो फिर तो सही है, लेकिन रोज यही होता है। और बदकिस्मती से हमारी कौम ने कसम खा रखी है कि हमने अपनी गलतियों से सीखना नहीं है और ना ही हमने जो है तो इन गलतियों को ठीक करके अपने लिए एक आरामदेह, एक मुनज़्ज़म और एक अच्छा रोड और एक सेफ्टी वाला रोड जो है वो हमने अपने आप को प्रोवाइड करना है, अपनी कौम को प्रोवाइड करना है, ताकि हमारी कौम भी जो है वो सुकून और इत्मीनान से अपने काम पे जा सके और एफिशिएंटली अपना काम कर सके। और फिर मेरी दरख्वास्त है उन वालिदैन से जो अपने बच्चों को मोटरसाइकिल की चाबी थमा देते हैं, और उनको ये देखना चाहिए कि जो अंडर एज मोटरसाइकिलिस्ट हैं, जो यंग लड़के हैं, वो अक्सर औकात वन व्हीलिंग करते नजर आते हैं, अक्सर औकात रैश ड्राइविंग करते नजर आते हैं। सो रैश ड्राइविंग मोटरसाइकिल पे अगर की जाए, इस बेहंगम ट्रैफिक में अगर की जाए, तो हादसात के चांसेस जो हैं वो कम से कम 10 से 20 गुना बढ़ जाते हैं। और यही हादसात जो हैं तो आपके प्यारों की जान लेते हैं, यही हादसात जो हैं तो हम अपने प्यारों को खो बैठते हैं, और इन्हीं हादसात की वजह से हमें न सिर्फ जानी बल्कि माली और हर किस्म के नुकसान का अंदेशा रहता है। सो ख़वातीन और हज़रात, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पर अमल करके हम सिर्फ डिसिप्लिन को अपना के, अगर सिर्फ एक रोड पर भी आप डिसिप्लिन को अपना लें तो आपको एक अच्छा सफ़र मुयस्सर होगा। और अगर आप यही अच्छा सफ़र करके आप घर से निकलते हैं, सुबह ऑफिस में जाते हैं, तो आप यकीनन हशाश बशाश होके जाएंगे। और अगर आप थके हारे ऑफिस से घर वापस आ रहे हैं और इसी तरह एक खूबसूरत रोड से एक खूबसूरत सफ़र तय करते हुए अपने घर पहुंचे, तो यकीनन अपने बीवी बच्चों और अपने प्यारों के पास जो है तो आप यकीनन एक पुरसुकून जहन के साथ पहुंचेंगे और आपका जहन मुंतशिर नहीं होगा, जिससे डिप्रेशन और इस तरह की और जो हमारे में जो मसाइल पैदा होते हैं, जहनी कैफियत पैदा होती हैं, जो जहनी तनाव है, उसमें यकीनी तौर पे कमी होगी। और मिन हैसुल कौम जो है तो हमारा जो एक लाइफ की तरफ एक अप्रोच है वो यकीनी तौर पे तब्दील होगा और एक अच्छा चेंज आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों पर अमल करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करेंगे, ताकि हम एक अच्छे माशरे में रह सकें और अपने बच्चों को एक अच्छा माशरा दे सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।